हेलो दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर कोई कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर प्रोफाइल के लिए जॉब देती है तो उसका ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इस वीडियो को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहले पार्ट में ये बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें कितने राउंड्स होते हैं, एंड दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि उस राउंड्स में क्या क्या पूछे जाते हैं, एंड तीसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि कहाँ से उस राउंड्स की प्रिपरेशन करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि टाइटल है हाउ मेनी राउंड्स फॉर एस डी प्रोफाइल जॉब। हेयर एस डी मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। दोस्तों बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड टेक्निकल राउंड, एंड थर्ड वन इज़ एच आर राउंड। एंड सेकेंड राउंड जो कि टेक्निकल है वो कंपनी वाइज एंड कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। कहीं टेक्निकल राउंड एक होता है तो कहीं 2 होता है, और कहीं कहीं कोई कंपनी या कोई कहीं कहीं कॉलेज में 3 से 4 भी हो जाता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं कि फर्स्ट राउंड ऑनलाइन टेस्ट होगा, एंड सेकेंड राउंड टेक्निकल होगा, एंड थर्ड एच आर होगा। दोस्तों ये रहा कि कितने राउंड्स होते हैं। दोस्तों सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है व्हाट इज़ आस्क्ड इन दिस राउंड्स। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन टेस्ट डिपेंड करता है कंपनी एंड कॉलेज वाइज, बट अगर हम जनरली बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट में एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं। और एप्टीट्यूड में कुछ एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उप्स जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होते हैं, एंड नेटवर्किंग, डीबीएमएस एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर वेटेज की बात कर ले तो मोस्ट ऑफ द कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम, उप्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यू पूछती है, एंड रेयरली कुछ कंपनी होते हैं जो नेटवर्किंग एंड डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। एंड सेकेंड है प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस में वही कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, सम सिचुएशनल बेस्ड कोडिंग क्वेश्चंस, हम ट्रिकी कोडिंग क्वेश्चंस। नंबर ऑफ कोडिंग क्वेश्चंस डिपेंड करता है कंपनी वाइज। कोई कंपनी होती है जो 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई कंपनी होती है 3 या 4 कोडिंग क्वेश्चन पूछते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग टाइम अलॉटेड होता है। अगर 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 60 मिनट अराउंड देती है कंपनी। अगर 3 या 4 पूछती है तो 90 से 120 मिनट तक अलॉटेड होती है कंपनी के द्वारा। ये रहा ऑनलाइन टेस्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर। दोस्तों अब सेकेंड राउंड दैट इज़ टेक्निकल राउंड की बात कर लेते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, पजल, ओएस कॉन्सेप्ट्स, डीबीएमएस, ऊप्स, नेटवर्किंग एंड सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस में ये होते हैं कि कुछ कोडिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके लिए आपको सूडो या रनिंग कोड लिखवाते हैं इंटरव्यूअर। रनिंग कोड में ये हुआ कि आपको गिवन इनपुट के लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आना चाहिए, मीन्स आपको कंप्लीट कोड लिखवाएंगे, या तो कभी कभी सूडो भी लिखवा देते हैं, जस्ट चेकिंग फॉर ओनली योर लॉजिक। एंड पजल में कुछ पजल क्वेश्चंस पूछती है, एंड ओएस कॉन्सेप्ट्स में कुछ ओएस रिलेटेड लाइक प्रोसेस क्या है, थ्रेड क्या है, मल्टीटास्किंग क्या है, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या है, पेजिंग क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस मीन्स ओएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है। एंड डीबीएमएस के भी क्वेश्चन पूछते हैं, डेटाबेस के, एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछती है, नेटवर्किंग के भी पूछती है, एंड सिस्टम डिज़ाइन के भी पूछते हैं। अब हम वेटेज वाइज बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के होते हैं। एंड उसके बाद ओएस कॉन्सेप्ट्स एंड पजल एंड उप्स। कुछ ही कंपनी होते हैं जो डीबीएमएस, नेटवर्किंग एंड सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के ही पूछे जाते हैं, एंड ओएस एंड उप्स और समटाइम्स पजल। ये रहा वेटेज। सबसे टॉप पे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, देन ओएस, देन उप्स, देन पजल, एंड नेटवर्किंग एंड सिस्टम डिज़ाइन के कुछ ही कंपनी पूछती है। दोस्तों ये रहा टेक्निकल राउंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर। दोस्तों थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली नॉर्मल कन्वर्सेशन होते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, इस तरह के ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं एचआर के द्वारा। एंड सम बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड सम सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन की अगर आप टीम में काम कर रहे हो, आपको कोई नया काम दे दिया जाए तो आप कैसे मैनेज करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस एचआर राउंड में पूछे जाते हैं। एंड कुछ ही कंपनी होते हैं जो कि एचआर राउंड में भी पजल एंड टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं, बट कम उस तरह के कंपनी बहुत ही कम होते हैं। नहीं तो नॉर्मली एचआर राउंड में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन एंड सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं।
सो दोस्तों ये रहा HR राउंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर। सो दोस्तों वीडियो के थर्ड पार्ट पे आते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है वेयर टू प्रिपेयर टू क्लियर ऑल राउंड्स। इसका मतलब हुआ कि आप लोग अभी तक इस वीडियो में जान चुके हैं कि SD प्रोफाइल के लिए कितने राउंड्स होते हैं, उस राउंड्स में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो बात ये आती है कि अब इस सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कहाँ से करें। सो सबसे पहले हम कोडिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप कोडिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सम प्लेटफॉर्म जो आपको मैं स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, जो कि है लीड कोड, कोड फोर्सेज, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड सेप एंड गिग्स फॉर गिग्स एंड और भी कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोडिंग किया जा सकता है, बट ये फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग करते हैं। सो अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लीड कोड से प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हेल्प ईजी वे में रहता है एंड बहुत सारे फिल्टर लगे हुए होते हैं, लाइक लेवल वाइज फिल्टर होते हैं, ईजी, मीडियम, हार्ड एंड डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिदम पे भी फिल्टर होते हैं, लाइक एरे के क्वेश्चंस, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस, स्टैक के क्वेश्चन, ट्री के क्वेश्चंस एंड डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम के क्वेश्चंस। इस तरह के इसमें फ़िल्टर लगे होते हैं। तो आप अगर बिगिनर हो तो लीड कोड से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बट अगर आप प्रो हो तो आप जितने भी मैं आपको बताया हूँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, किसी एक में से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं। सो एप्टीट्यूड बेसिकली आप लोग पहले से ही करते आ रहे हो, 10th क्लास से 6 से ही करते आ रहे हो थोड़े बहुत एप्टीट्यूड, लाइक टाइम वर्क के एप्टीट्यूड होते हैं, ट्रेन वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ रिवर वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा प्रैक्टिस बूस्ट करना है तो आप इंडिया विक्स एंड गिग्स फॉर गिग्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हो एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आई रिकमेंड कि आप गिग्स फॉर गिग्स से ही प्रैक्टिस करें, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडिया विक्स से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे साइट होते हैं तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेन मुद्दा है कि आपको प्रैक्टिस करना है। एंड थर्ड बात कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के। सो इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आप लोग को जैसे मैं बता दिया था कि उसमें भी कोडिंग क्वेश्चंस ही होते हैं एंड DBMS, OOPS, OS, नेटवर्किंग एंड सिस्टम डिज़ाइन के ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसके लिए गिग्स फॉर गिग्स एंड लीड कोड एंड समटाइम्स इंटरव्यू विट्स का भी हेल्प ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गिग्स फॉर गिग्स से ही करें। वहाँ पे बतेरे सारे रिसोर्सेज है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं HR इंटरव्यू पे। तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि HR में वही नॉर्मल डिस्कशन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड सम सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। तो आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस गिग्स फॉर गिग्स, इंटरव्यू विट्स एंड सम अदर साइट से भी कर सकते हो, बट HR राउंड कंपेरेटिवली ईजी होते हैं अन्य राउंड के तुलना में। सो दोस्तों ये रहा कि आप इन जगहों से आप कोडिंग, एप्टीट्यूड, इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू के क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर सकते हो, ताकि आप लोग ईजिली सारे राउंड क्लियर कर सको। सो दोस्तों ये रहा ओवरऑल स्ट्रक्चर कि अगर कोई कंपनी SD प्रोफाइल के लिए हायर करती है तो ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है और कहाँ से उसका प्रिपरेशन करें। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकूं। धन्यवाद।